वेलकम गाइस टू द नंबर 1 चैनल फॉर इंग्लिश विद गुरमेश सर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों आज के प्रैक्टिस सेशन में हमारा रहेगा प्रोनाउन का टॉपिक। और बच्चों इसमें हम आपको एक बहुत ही शानदार टेबल प्रोवाइड करवाएंगे, गोल्डन रूल्स आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बच्चों कुछ मेन पॉइंट्स भी आपको समझाए जाएंगे और बाद में फिर एक प्रैक्टिस सेट भी आपसे करवाएंगे। यहाँ पे बच्चों उस प्रैक्टिस सेट को आपने सॉल्व करना है, साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। जो भी आपका स्कोर आया आपने बच्चों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF भी बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों प्रोनाउन की, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। ये आपके एक्टिव पैसिव नरेशन और भी सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट और भी कई जगह पे ये इस्तेमाल होती है और आपके कॉमन एरर में भी आपको ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले बच्चों देखिएगा, इसमें दिया गया है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। ये 4 बच्चों यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला कॉलम है बच्चों, ये एज ए सब्जेक्ट यूज होंगे और ये बच्चों कॉलम जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होंगे और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह और ये प्रोनाउन की तरह। ओके, एडजेक्टिव में हम आपको क्लियर करवा चुके हैं बच्चों कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल होगा। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये अकेले आते हैं, इसको और भी डिटेल में समझते चलेंगे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ बच्चों मेन पॉइंट हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। इस टेबल को अच्छे से याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसका मेथड बता देता हूँ। आपने बच्चों इसको ऐसे भी आई, मी, माई, माइन, यानी कि आई एज ए सब्जेक्ट और मी जो है एज ए ऑब्जेक्ट और माई एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड माइन जो है वो बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे याद रखना है। ओके, पूरी टेबल को आप इस तरह से देख लीजिएगा। और बच्चों इसमें यहाँ पे जो इट तक हैं ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर हैं। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे आएगा हमारा प्लूरल। ओके, तो इसमें देखिएगा बच्चों यू जो है वो 2 बार आया हुआ है। इस टेबल में यू जो है बच्चों वो 2 बार आया हुआ है। इसका मतलब क्या बच्चों, यू एज ए सिंगुलर भी यूज होता है और यू एज ए प्लूरल भी यूज होता है। ओके, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लेट के बाद बच्चों हमेशा ही ऑब्जेक्टिव यानी कि इस कॉलम में से आएंगे। ओके, इसी तरह से कोई प्रेपोजिशन होगी उसके बाद भी आपका ऑब्जेक्ट ही आता है। और बाय बच्चों ध्यान रखिएगा, बाय के बाद होम आएगा ना कि हु आएगा। हु एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और होम जो है बच्चों वो एज ए ऑब्जेक्ट। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आगे प्रैक्टिस सेशन में बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। एक बच्चों ये देखिएगा, यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो ध्यान से पहले तो आप इनको देख लीजिएगा, इन दोनों में से कौन सा ठीक आपको नज़र आता है। योर्स ठीक है बच्चों या यूर ठीक है? ओके, बताइएगा बच्चों। इसके लिए बच्चों हमने चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इन दोनों में से बच्चों जो भी ठीक हो वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। ओके, चलिएगा प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो देखिएगा प्रैक्टिस सेशन की तरफ में बच्चों। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ही इज़ एज गुड। बताइएगा आई और मी में से क्या आएगा? यस, जब कभी कोई भी ऐसी आपके पास कॉम्बिनेशन आए, एज गुड एज टॉल एज इंटेलिजेंट एज, तो आपने उसमें सब्जेक्ट जो बच्चों होता है वही आपने यूज करना है। और आई और मी में बच्चों जो सब्जेक्ट है वो आई है। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिएगा सेकंड पॉइंट में बच्चों देखिएगा यहाँ पे बिटवीन आया हुआ है, यानी कि जो एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। सो बिटवीन यू एंड मी। ओके, बिटवीन यू एंड मी आई डू नॉट बिलीव हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव। तो इन रूल्स को याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों थर्ड में, नेहा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास। बताइएगा बच्चों यहाँ पे क्या है? अब यहाँ देखिएगा ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों आई। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको ये याद रखना है, देखिएगा जब कोई भी हम एंड से 2 नाउन को जोड़ते हैं या नाउन और प्रोनाउन को ऐड करते हैं तो उसके बाद बच्चों हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई। नेक्स्ट देखिए बच्चों फोर्थ है, आई नो इट वॉज डैश सी और हर्स। इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, जब इट के बाद हम बी की कोई भी फॉर्म यूज करें, यानी कि इज, आर, एम, वॉज, वर, इस टाइप की जो हमारी बी की फॉर्म होती हैं उसमें से इट के साथ ई जाता है और वो हो जाता है, तो उसके बाद बच्चों हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ध्यान रखना बच्चों इसको, इट इज़ मी, इट इज़ मी, ये तकरीबन यूज करते हैं, जो तकरीबन गलत होता है। तो क्या यूज करना बेटा, इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ सी। ओके, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन आप अगर हम बात करें इनफॉर्मल यानी कि स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं इट इज़ मी। तो यहाँ पे देखिएगा आई नो इट वॉज, तो यहाँ पे सी भी आ सकता है और हर्स भी आ सकता है।
सेंस देखिएगा क्या बनता है, ध्यान से समझिए, कन्फ्यूज ना होइएगा। अगर हम बात करते हैं आई नो इट, किसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं ना, आई नो इट वॉज हर्स, फिर तो आपका आएगा बच्चों यहाँ पे हर्स। लेकिन अगर हम बी की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सी बनता है। लेकिन जो यहाँ से सेंस निकल रही है बच्चों वो क्या है, देखिए आई नो इट वॉज हर्स, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना बच्चों, हर्स यूज कर लेना है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा, अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ, दीज मैंगोज आर रोटन थ्रो डैश अवे, बताइएगा दे और देम में से क्या आएगा। अब देखिएगा थ्रो जो है बच्चों वो वर्ब है, उसके बाद हमने क्या यूज करना बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा इसमें। सो ओके, एक और ध्यान रखना, ही से इट का जो प्लूरल होता है वो बच्चों दे होता है। तो इसी तरह से बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए मैंगोज हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस देखिएगा बच्चों, नोबडी बट डैश डिजर्व द प्राइज। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा वर्ब है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, सी, नोबडी बट सी डिजर्व द प्राइज। नेक्स्ट है ही इज़ टॉलर देन, ये 7th और बच्चों 8th बहुत ही इंपॉर्टेंट और बच्चों का बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखिएगा बहुत बार बच्चों के आता है देन के बाद मी आएगा या आई आएगा, इस तरह के सब्जेक्ट यूज होगा कि ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा। ही इज़ टॉलर देन, और 8th में चलो साथ में ले लेते हैं, 8th में ही लाइक्स हर मोर देन डैश, तो दो सेंटेंस हमने इकट्ठे लिए हैं बच्चों। अब यहाँ देखिएगा ही के साथ बच्चों यहाँ पे आएगा आई और यहाँ पे आएगा बच्चों मी 8th में, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो गया कि वहाँ पे देन के बाद आई है और यहाँ पे देन के बाद मी है। अब मैं इसको समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जब बच्चों ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आए, एक बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव, और एक होता है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो ट्रांजिटिव होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज ना किया जाए वो इंट्रांजिटिव होता है। तो जो ट्रांजिटिव होता है बच्चों उसमें हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, समझ रहे हो बच्चों इस बात को, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, इसको थोड़ा सा और ईजी करता हूँ मैं आपके लिए। आप 8th का कॉम्बिनेशन देखिएगा क्या है, ही लाइक्स हर, यहाँ पे हर आया हुआ है ना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट ही यूज करना है। यहाँ पे देखिए ही इज़ टॉलर, कुछ नहीं आया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आई आ जाएगा। जैसे भी आप याद रखना चाहें इसको रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लेट डैश हु कैन सेव हिम फ्रॉम ड्राइंग। अब लेट के बाद हमने बच्चों क्या बताया हुआ देखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस आना, तो लेट हिम, लेट अस, लेट मी, लेट हिम। ओके, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, तो टेबल को अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 10th में, दे आर नॉट सो रिच एज। यस देखिएगा बच्चों इसमें क्या आएगा, वी, दे आर नॉट सो रिच एज वी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी बच्चों देखिएगा इसमें, इट वॉज डैश हु सेव्ड अस। अब यहाँ देखिएगा आ गया ना बच्चों वॉज, ये बी की है फॉर्म, वॉज आ जाए, इज आ जाए, तो इसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज करना है। स्पोकन में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वी एन्जॉयड। जब कभी कोई इस तरह की बात आए ना बच्चों एन्जॉयड की, तो इसके बाद ये ज़रूर आना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ज़रूर आपने लगाना है इसमें। ओके, तो प्रोनाउन की टेबल में आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, और हम आपको प्रोनाउन में और भी क्लियर करवा चुके हैं, वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। वी एन्जॉय डैश ऑन द रिवर। यस, तो आवर सेल्फ आएगा कि आवर सेल्फ जाएगा। एक तो गलती ये ना कीजिएगा, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ तो सेल्फ आता है, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आता है हमारे पास सेल्व्स। ओके, तो यहाँ से ध्यान देखिए, जैसे हर सेल्फ है सिंगुलर है, इट सेल्फ सिंगुलर है, तो इनके साथ तो सेल्फ लगता है, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ सेल्फ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी एन्जॉयड आवर सेल्व्स ऑन द रिवर। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वीन डैश गेव द प्राइज़। बताइएगा बच्चों क्या आएगा। अब क्वीन जो है वो सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हर सेल्फ, यानी कि क्वीन ने स्वयं जो है वो प्राइज़ दी है। नेक्स्ट है, यू आर स्टारविंग डैश यूर सेल्फ और माई सेल्फ। अब यू लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूर सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या आएगा इसके अंदर, आई पोस्टेड द लेटर। यस, आई के साथ माई है, तो माई के साथ क्या आ जाए, माई सेल्फ, तो आई पोस्टेड द लेटर माई सेल्फ। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, बाय डैश वॉज द नॉवल रिटन। बाय डैश वॉज दिस नॉवल रिटन। तो यहाँ पे देखिए बाय के बारे में मैंने बताया था, इसके साथ क्या यूज करना बच्चों हमने, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, होम। नेक्स्ट है, डैश ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक। अब देखिएगा बच्चों जब कभी चॉइस की बात आए तो हम यहाँ पे यूज करते हैं विच,
ओके, हु जो है बच्चों वो पर्सनस के लिए यूज करते हैं, विच जो है वो थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए यूज होता है। सो विच ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक, इन पेन में से कौन सा आप लोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डैश डू यू वांट, बताइएगा बच्चों क्या आएगा। अब हु तो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। ओके, नेक्स्ट में क्या है बच्चों, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एरर में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ओके, देखिएगा, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ बेटर देन डैश ऑफ गया। तो यहाँ पे हम क्लाइमेट को ही कंपैरिजन कर रहे हैं ना बच्चों, पटना को गया के साथ नहीं और क्लाइमेट को गया के साथ नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। कॉमन एरर में और क्लियर करवाएंगे आपको, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इसको याद रख लीजिए, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, दैट ऑफ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, वन मस्ट नॉट प्रेज डैश अचीवमेंट्स। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन आता है कि वन के साथ हिज लगा बैठते हो, तो यहाँ पे देखिए वन के साथ क्या आएगा बच्चों, वंस आएगा। वन मस्ट नॉट प्रेज वंस अचीवमेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वंस आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ही डिड नॉट बाय डैश ऑफ 3 पेन्स। यस, हमने बच्चों एनी के बारे में आपको बताया हुआ है, सम और एनी का एक स्पेशल, इस पर एक अलग से वीडियो क्लास हमने लगाई हुई है, उसमें दे रखा है आपको, उसमें प्रैक्टिस सेट और इसका सारा कन्फ्यूजन आपको दूर किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आई बटन में उसका लिंक। सो ही डिड नॉट बाय डैश ऑफ द 3 पेन्स। देखिएगा आइदर हम तभी यूज करते हैं जब 2 की बात हो, तो यहाँ पे 3 पेन्स है, तो इसलिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एनी आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिस इज़ द बेगर डैश स्टोल माई बैग। ओके, बताइए क्या आएगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वर्ब दे रखी, उससे पहले जो है ब्लैंक दिया हुआ, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आएगा हु। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मैन इज़ द ओनली एनिमल डैश कैन टॉक, तो यहाँ पे आएगा बच्चों दैट। ओके, नेक्स्ट है, डैश इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे जो बच्चों हम जो पोजेसिव प्रोनाउन का स्टार्टिंग में यूज कभी नहीं करते एज ए सब्जेक्ट, लेकिन जो कुछ इस तरह के खास सेंटेंस जो वहाँ पे यूज होता है, सो आवर्स इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, आपने रूल बहुत बार पढ़ा होगा कि पोजेसिव प्रोनाउन कभी भी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होते, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसमें। द 2 ब्रदर्स क्वार्रल्ड विद डैश। अब देखिए जब 2 की बात हो तो बच्चों ईच अदर यूज करते हैं, जो 2 से ज़्यादा की बात हो तो हम बच्चों वन अनदर यूज करते हैं, और ईच अदर 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ब्रदर्स है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे ईच अदर। द 2 ब्रदर्स क्वार्रल्ड विद ईच अदर, और पोजीशन भी देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे विद यूज हो रही है। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो को बच्चों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।